गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ स्मॉल लाइफ। रोज़ की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये बहुत पुराना वीडियो है, ऐसे ही मेरी गैलरी में पड़ा था। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं जो एडिट करके डालने हैं, उसी में से ही एक है। तो हम लोग गए थे ज्योतिबा फार्म हाउस पे ऐसे ही मस्ती मज़ा करने, ऐसे ही थोड़ा सा मतलब आउटिंग के लिए। तो घर से सब कुछ सारा सामान लेके गए थे कि वहाँ जाके हम लोग खाना बनाएंगे और फिर खाएंगे इसके लिए। तो ये यहाँ पे अंदर आने के बाद ऐसा कुछ उनका फार्म हाउस अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन उसका शुरू अभी तक था शुरू। तो ये ऐसा कुछ किचन है उनका। और तो किचन के बाद में यहाँ पे वॉशरूम एरिया है एंड उसके बाद में वहाँ से बाहर जाने के बाद और भी थोड़ी जगह है जहाँ पे टीन लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही मतलब पार्टी के लिए पार्टी कर सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, या तो फिर बहुत कुछ मतलब वहाँ पे खाना बना सकते हैं। ऐसी बड़ी जगह है और दूसरे साइड से वो जाके हॉल में भी जुड़ जाती है, मतलब वहाँ से हॉल में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से किचन में से ऊपर आने के बाद हम लोग यहाँ पे हॉल के एरिया में आ चुके हैं। तो दो हॉल है, एक ऊपर है एक नीचे। तो मेरे मामू बता रहे थे कि यहाँ पे ऊपर बैठ के हम लोग बर्थडे पार्टी भी मना सकते हैं ऐसे करके। तो इससे ही सामने जाने के बाद यहाँ पे एक रूम है, बेडरूम, और मतलब हर एक रूम मास्टर बेडरूम था। तो बहुत अच्छे थे, बेड्स भी लगे हुए थे। तो हम लोग यहीं पे ही रात में रुकने वाले थे, सब लोग खाना वगैरह बना के या तो फिर खा के दूसरे दिन हम लोग यहाँ से जाने वाले थे घूमने के लिए। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद और एक बेडरूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वॉशरूम है एंड मतलब बेड भी है। और इसके सामने जाने के बाद यहाँ पे ग्रास लगा हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था यहाँ से। और हम लोग यहाँ बैठे भी थे, आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी भी मैं। यहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा जो कि ज्योतिबा से दिखता है, और पूरा नीचे सारा जो भी कोल्हापुर एरिया है, कोल्हापुर ज़िला, वो सारा दिखता है। और चलिए चलते हैं अंदर यहाँ से दूसरी की साइड। तो मेरे मामू बता रहे थे कि यहाँ पे बैठ के पहले जो लोग आए थे वो यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ से बाहर आने के बाद उसी के ही बगल में दूसरा बेडरूम है, और वहाँ से आगे चलने के बाद ये कॉमन वॉशरूम है। जो बाहर रुकते हैं लोग, जो बेडरूम में नहीं रुकते, उनके लिए वॉशरूम है। और यहाँ से अंदर आने के बाद ये थर्ड बेडरूम जो कि बहुत ही बड़ी है एंड साइड में गैलरी है। और दोनों ऊपर के जो बेडरूम है उसमें ग्लास लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था नज़ारा। और यहाँ पे हम लोग जब गए थे तब बहुत ही ज़्यादा धूप थी, तो लेकिन हम लोगों को धूप महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि ऊपर बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, क्योंकि आजू बाजू में हरियाली थी इसके लिए। तो ये जो हम जा रहे हैं ये गैलरी में से इधर से आके उधर से जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे का दिखाती हूँ मैं। तो चलिए ऊपर चल के दिखाती हूँ मैं ऊपर का एरिया कैसा है। तो मेरे मामू बता रहे थे कि ऊपर जो है पार्टी के लिए ही रखा है उन्होंने, मतलब ये जो है उन्होंने ऐसे फार्म हाउस बनाया है कि मतलब यहाँ पे लोग आके रह सकते हैं पार्टियों के लिए। तो इसी में से बनाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसी आइडिया से बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी डाइनिंग रखा हुआ है एंड ऐसे चारों ओर से ग्लासेस लगे हुए हैं और ये खुलते हैं। तो ये देखिए ऐसा कुछ है नज़ारा वहाँ का। एंड फिर चलिए फिर नीचे मैं बताई थी आपको कि जहाँ पे ग्रास वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग बैठ के नाश्ता करने वाले थे, समोसा पार्टी करने वाले थे। तो मेरे मामी ने जो है घर से समोसे बना के लाए थे बहुत सारे, और हम इतने सारे समोसे लाए थे कि मतलब हम लोगों को दो खा के भी और भी समोसे बचे हुए थे। तो और समोसे बहुत ही खस्ते भी बने थे। तो चलिए खाते हैं समोसे यहाँ पे। तो ये देखिए इतने सारे समोसे लेके आए थे एंड जो है यहाँ से सनसेट वाला, मतलब सनसेट भी दिख रहा था। तो देखते देखते खाने के लिए बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम लोग सब लोग खा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग बैठ के मस्ती मज़ा करते हैं, छोटे भी बड़े भी। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े हैं तो मस्ती नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ के सनसेट का मज़ा लेते लेते हम लोग जो है समोसा पार्टी कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप सनसेट हो भी रहा है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, मैं अभी तंदूर भुनने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये अभी नया लेके आया हूँ तंदूर भुनने को।
और ये मशीन जोड़ रहा हूँ अभी। और तंदूर को मसाला किसने लगाया है? तंदूर को मसाला मैंने रात को 1:45 तक लगाया है। कितने छोटे हैं। रात के 12 बजे तक मैंने ही मैरिनेट किया है चिकन। और मैं भी एकदम और ये झूठ बोल रहे हैं। और मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, इसलिए गाइस तुम समझ के लो। जो भी कुछ आगे पीछे हुआ तो समझ के लो पूरा। और ये मैं कोयला लेके आया हूँ और इसमें तंदूर भुनने वाला हूँ अभी। 5 kg तंदूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा तंदूर का जो स्टैंड है वो लग चुका है और अभी यहाँ पे कोयला जलाने के लिए मेरे मामू जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत देर लगी कोयला जलने के लिए, लेकिन बाद में झट से हो गया सारा। तो देखिए ऐसा कुछ स्टैंड है उसका, हॉटलाइन का जो है मेरे मामू ने स्टैंड लेके आए थे और ऊपर जो है भट्टी। तो यहाँ पे बहुत सारे कोयले उन मामू ने जो घर से, मतलब हमारे पीरवाड़ी में तो चूल्हा जलता है, तो वहाँ से एक्स्ट्रा के कोयले भी लेके आए थे। तो यहाँ पे अभी ये जल चुका है और बहुत ही अच्छा, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत अच्छे। मतलब ये करने के लिए थोड़ा मुश्किल है काम तंदूर भुनना, लेकिन खाने के लिए तो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये बहुत दम से पकता है ना, तो बहुत देर भी लगती है इसमें। और हमारा जो है 5 किलो का चिकन हमने लेके आए थे और उसे तंदूर करने वाले थे, तो बहुत देर लग रही थी हमको। तो कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आया। और आगे चल के आप देखिए, और बाकी चीज़ भी बहुत सारी हमने बनाए थे। और चटनी जो है घर से बना के लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर नहीं था, तो घर से ही चटनी और सॉस लेके आए थे। तो चलिए भूनते हैं तंदूर और आपको भी दिखाते हैं। और किसके किसके मुंह को पानी आ गया वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ पे जो है शाम का कुछ नज़ारा ऐसे दिख रहा था, और ये तो कुछ नहीं, एकदम रात होने के बाद में तो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था। मैं आगे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अंदर के साइड जो जगह थी, जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे खाना भी बना सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये जगह पे मम्मी और मेरे ममानी और नानी जो है, कोतड़ी की नानी, वो सब खाना बना रही है। बाहर जो है तंदूर लग रहा है और यहाँ पे चावल और चपाती शायद घर से बना के लेके आए थे। तो चावल, सालन और चिकन का सालन जो है मतलब सूखा वाला और रस्सा वाला दोनों बना रहे थे। और यहाँ पे नानी भी है और मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे मम्मी को कुछ बोलने भी नहीं आ रहा था। और ये मेरी नानी भी है। तो यहाँ पे इन लोगों का चल रहा है खाना और मस्ती मज़ा भी। तो चलते हैं हम लोग बाहर के साइड, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी दादी जो है बेटी है, क्योंकि इसको चलना इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत काम करती है, तो इतना ही काफ़ी है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे कोयला जो है बहुत ज़्यादा जल चुका था, तो मेरे मामू ने जो है थोड़ा बहुत नीचे उसको निकाला है। तो यहाँ पे कोयला फुला रहे हैं, तो या इसके बाद उसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसा होता है क्या। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जाली लगा ली है, जो कि इसी के साथ ही आई थी। तो इसके ऊपर हम लोग पीसेस रखेंगे। तो इसके पहले हम लोग बटर मेल्ट करके ले रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही लगाना है इसके लिए। कल रात की मेहनत से अभी तैयार हुआ है हमारा चिकन तंदूर। अब हम इस पर भुनने वाले हैं। ये तंदूर भट्टी है और अभी ये बटर पिघला रहे हैं हम, और थोड़ी देर के बाद हमारा तंदूर खाने लायक होगा। और सर कल रात 12:30 बजे तक मैंने मेहनत की है। कल रात 12:30 बजे तक मैंने मेहनत की थी। कितना मासूम और भोला चेहरा है, देखो।
तो इसी के ऊपर बटर लगा रहे हैं और फिर बाद में मैं इसको पलट दूंगी, जो कि चिमटा उसी के साथ ही आया था पूरा। तो ये देखिए, ये पलटने के बाद पीछे के साइड भी बटर लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसको सेक के लेंगे। और इस पे जो ग्रिल मार्क्स आते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और जो हमने मतलब घर से ही बनाया है तो अच्छा भी है। और ये जो बनाने के लिए जो है मेरे मम्मी ने इसको चक्का लगाया था और अदरक लहसुन की पेस्ट, तंदूर का मसाला उन्होंने मतलब लगाया था। और क्या क्या लगाया था ये उनको ही पता, क्योंकि वो उनके घर से ही लगा के लेके आए थे। जो चिकन लेने के बाद उनके घर पे ही लेके गए थे और वहाँ से ही लगा के लेके आए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे चिकन के पीसेस लग चुके हैं तंदूर होने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको फुला भी रही हूँ और अलट पलट भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है और ज़्यादा मामू मेरे जो है तेज़ी से फुला रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताई थी कि मैं नाइट का भी इसमें व्यू लूँगी, मतलब नाइट में कैसे दिखता है ये भी बताऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ दिखता है नाइट में, जैसे कि तारे नहीं चमचमते वैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे साइमा परी का डांस चल रहा है और कॉपीराइट आ जाएगा, इसी के लिए मैं इसको वॉइस को कट करके मेरा वॉइस डाल रही हूँ। तो आप लोग समझ रहे हैं, छम गाने पे डांस कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पापा का हिडन टैलेंट भी देखने को आपको मिल चुका है। तो कराओके लाए थे, तो कराओके में हमारे पापा गाना गा रहे हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो देखते हैं आगे चल के। सब वीडियो व्हाट्सएप पर होना म्हणजे ग्रुप पर ऐसा लगने वाला कच्ची मजा करेंगे क्या मालूम। बंबात जाळवून तो चलिए, तंदूर पूरा हो चुका है हमारा और अभी प्लेट्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए हमारे प्लेट्स में क्या क्या है और आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो प्लेट में जो है चपाती है, चिकन का सालन है और चटनी है, सॉस है और तंदूर और स्प्राइट भी बहुत थे हमारे पास, तो वो भी लेके आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।